इस विशेष वीडियो में हम तिलचट्टे की दो प्रणालियों के बारे में जानेंगे। पहली प्रणाली उत्सर्जी प्रणाली है और दूसरी प्रणाली तंत्रिका प्रणाली है। अब अगर हम उत्सर्जी प्रणाली की बात करें तो इसमें मेलपीजियन नलिकाएं पाई जाती हैं। मेलपीजियन नलिकाएं मुख्य उत्सर्जी अंग बनाती हैं, लेकिन इन मेलपीजियन नलिकाओं के अलावा 3 सहायक उत्सर्जी अंग भी उपस्थित होते हैं। अब मेलपीजियन नलिकाओं की बात करते हैं। ये 100 से 50 पीली पतली तंतु जैसी संरचनाओं की एक अंगूठी होती है जो मिडगट और हाइंडगट के जंक्शन पर स्थित होती है। तो हम कह सकते हैं कि मेलपीजियन नलिकाएं उत्सर्जी अंग हैं, लेकिन ये कहां जुड़ी होती है? ये एलिमेंट्री कैनाल के मिडगट और हाइंडगट के जंक्शन पर जुड़ी होती है, लेकिन इनका तिलचट्टे की पाचन प्रणाली से कोई लेना देना नहीं है। हर मेलपीजियन नलिका की बात करें तो प्रत्येक नलिका सिलिएटेड और ग्रंथियुक्त कोशिकाओं से बनी होती है। इन मेलपीजियन नलिकाओं का कार्य, तो मान लीजिए कि यह तिलचट्टे का शरीर है। मेलपीजियन नलिकाएं धागे जैसी संरचनाएं होती हैं जो इस तरह से 100 से 150 की संख्या में उपस्थित होती हैं। ये एक अंगूठी के रूप में उपस्थित होती है। अब तिलचट्टे की शरीर की कोशिकाएं नाइट्रोजन युक्त उत्पाद छोड़ेंगी। तो यह नाइट्रोजन युक्त उत्पाद पोटेशियम यूराइट है। तो शरीर की कोशिकाएं नाइट्रोजन युक्त उत्पाद पोटेशियम यूराइट छोड़ती हैं। यह नाइट्रोजन युक्त उत्पाद हीमोलिम्फ में आ जाता है। अब ये मेलपीजियन नलिकाएं इस नाइट्रोजन युक्त उत्पाद या पोटेशियम यूरेट को हीमोलिम्फ से उठा लेंगी और मेलपीजियन नलिकाएं इसे यूरिक एसिड में बदल देंगी और यूरिक एसिड को छोड़ देंगी, जिसे पिछली आंत द्वारा बाहर निकाला जाएगा। तो यही प्रक्रिया है। तो हम कह सकते हैं कि तिलचट्टा यूरिकोटेलिक है। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर पूछा जाए कि शरीर की कोशिकाएं कौन सा पदार्थ छोड़ती है, तो शरीर की कोशिकाएं यूरिक एसिड नहीं छोड़ती। शरीर की कोशिकाएं पोटेशियम यूरेट छोड़ती हैं और इस पोटेशियम यूरेट को मेलपीजियन नलिकाएं यूरिक एसिड में बदल देती हैं। इसके बाद सहायक उत्सर्जी अंगों की बात करें। पहला है वसा शरीर, फैट बॉडी। दूसरा है नेफ्रोसाइट्स और तीसरा है यूरिकोज ग्रंथियां या लंबी नलिकाएं। अब यह तीसरा वाला मशरूम ग्रंथि का एक हिस्सा है। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि यूरिकोज ग्रंथि की लंबी नलिकाएं जो मशरूम ग्रंथि का हिस्सा हैं, ये केवल नर तिलचट्टों में पाई जाती हैं, क्योंकि यह सहायक जनन ग्रंथि है। तो अगर हम मादा तिलचट्टे की बात करें तो उसमें मालपीघियन नलिकाएं होंगी, उसमें वसा शरीर होंगे, उसमें नेफ्रोसाइट्स होंगे, लेकिन मादाओं में यूरिकोज ग्रंथियां नहीं होंगी। लेकिन अगर हम नर तिलचट्टे की बात करें तो उसमें सभी भाग होंगे, सभी उत्सर्जी अंग उपस्थित होंगे। इसके बाद तिलचट्टे के तंत्रिका तंत्र की बात करें तो हम कह सकते हैं कि तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क उपस्थित होता है। मस्तिष्क को सुप्राइसोफेजियल गैंग्लियन भी कहा जाता है। इसे सुप्राइसोफेजियल गैंग्लियन इसलिए कहा जाता है क्योंकि सुप्रा का अर्थ होता है ऊपर और यह ग्रासनली के ऊपर स्थित होता है, इसलिए हम इसे सुप्राइसोफेजियल गैंग्लियन कहते हैं। यह मस्तिष्क या सुप्राइसोफेजियल गैंग्लियन एंटीना और संयुक्त नेत्रों को तंत्रिका आपूर्ति करता है। मस्तिष्क के अलावा तंत्रिका रज्जु भी उपस्थित होगी। तंत्रिका रज्जु में 9 संलयित खंडों में व्यवस्थित गैंग्लिया होते हैं। तो अगर हम इसे बनाएं तो 9 गैंग्लिया उपस्थित होते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो ये 9 गैंग्लिया, इनमें से पहले 3 गैंग्लिया वक्ष में स्थित होते हैं और बाकी के 6 पेट में होते हैं। अब ये 9 गैंग्लिया जोड़े हुए अनुदैर्ध्य संयोजकों द्वारा जुड़े होते हैं। तो यहां अनुदैर्ध्य संयोजक होंगे जो इन 9 गैंग्लिया को जोड़ेंगे और इससे तंत्रिका रज्जु का निर्माण होगा। तो यह तंत्रिका रज्जु है जो बनी है।
तो हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि यह तंत्रिका रज्जु की दोहरी संरचना है। यह विशेष तंत्रिका रज्जु ठोस भी होगी और साथ ही यह उदर वेंट्रल भी होगी। तो आइए इस तंत्रिका रज्जु को तिलचट्टे कॉकरोच में देखें। यदि यह तिलचट्टे की संरचना है तो ऊपर की सतह पृष्ठीय डॉर्सल होगी और नीचे की सतह उदरीय वेंट्रल होगी। अब यह तंत्रिका रज्जु वेंट्रल उदर सतह पर स्थित होती है, तो यह निचली सतह पर या निचली सतह के पास स्थित होगी। तो यह तंत्रिका रज्जु है। अगर हम हृदय की स्थिति को याद करने की कोशिश करें तो हमने कहा था कि हृदय एक पृष्ठीय नली है जो मध्य पृष्ठीय रूप से स्थित होती है। तो हृदय यहां स्थित था और इसी कारण हम कहते हैं कि यह पृष्ठीय डॉर्सल सतह पर स्थित है और यह तंत्रिका रज्जु उदरीय वेंट्रल सतह पर स्थित है। तो तंत्रिका रज्जु वेंट्रल द्विगुणित, डबल और ठोस सॉलिड होगी। यह विशेष तंत्रिका रज्जु तिलचट्टे या अन्य अकशेरुकी जीवों के मामले में मनुष्यों में पाई जाने वाली स्थिति के ठीक विपरीत होती है। तो अगर हम इस तंत्रिका रज्जु की तुलना मनुष्यों की स्पाइनल कॉर्ड से करें तो यह मनुष्यों की स्पाइनल कॉर्ड है। तो यह पृष्ठीय डॉर्सल है, यह एकल सिंगल भी है और खोखला हॉलो भी है, क्योंकि हमारी स्पाइनल कॉर्ड में सीएसएफ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड उपस्थित होता है। तो दोनों एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत होंगे। इसके अलावा तिलचट्टे में कुछ संवेदी अंग सेंस ऑर्गन्स भी होते हैं। मुख्य संवेदी अंग हैं एंटीना, सरल और संयुक्त नेत्र सिंपल और कंपाउंड आईज, लैबियल पैल्प्स और मैक्सिलरी पैल्प्स, एनल सर्काई आदि। अब धन्यवाद के बारे में एक बिंदु महत्वपूर्ण है। तिलचट्टे के बारे में एक बात यह है कि उसमें तंत्रिका तंत्र सिर में केंद्रित नहीं होता है। वास्तव में यह पूरे शरीर में फैला हुआ होता है। अगर हम इसकी तुलना इंसानों से करें तो हमारा तंत्रिका तंत्र सिर में मस्तिष्क के रूप में केंद्रित होता है। अब अगर हम तिलचट्टे की बात करें तो उसके सिर में तंत्रिका तंत्र का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही होगा, बाकी का हिस्सा उसके शरीर के वेंट्रल भाग में फैला हुआ होगा। तो यह किस उद्देश्य की पूर्ति करेगा? अगर तिलचट्टे का सिर काट दिया जाए तब भी तिलचट्टा लगभग 1 हफ्ते तक जीवित रह सकता है। यह तंत्रिका तंत्र के नष्ट होने के कारण नहीं मरेगा। असल में यह भूख के कारण मरेगा, क्योंकि वह खाना नहीं खा सकता।